हाय वेलकम फ्रेंड्स, ए टू स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्ज़ाम सिलेबस है या एग्ज़ाम पैटर्न है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है आपकी, आखिर उसका काम क्या है। रेलवे के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट का आखिर काम क्या है, जॉब प्रोफाइल्स क्या है। तो रेलवे के अंदर जो ट्रेन है आपका, उसका जो इंजन होता है उसको चलाने के लिए जो पायलट होता है उसको लोको पायलट कहते हैं। अब ये है असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट। तो असिस्टेंट लोको पायलट का मतलब है कि आपके साथ में एक पायलट जो सीनियर पायलट है वो आपके साथ में रहेगा और उसके साथ में आपको रहना होगा। तो जब आप सीख जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, तब आपको ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा। तो ये है आपका असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट। इसका काम ट्रेन का इंजन को चलाना, यानी उसको लोको बोलते हैं, इंजन को लोको बोलते हैं और लोको को चलाने वाले को पायलट कहते हैं। तो लोको पायलट इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस की बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल समझेंगे कि इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन कैसे होना है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से हम समझेंगे। और हमारे चैनल पे अगर कोई कैंडिडेट नया आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट में जो अभी नई वैकेंसी आई है असिस्टेंट लोको पायलट की रेलवे बोर्ड की तरफ से। आज हम उसके सिलेबस की बात करने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें है 5696 टोटल पद इसमें आपके निकले हैं रेलवे लोको पायलट की तरफ से। तो फुल डिटेल्स वीडियो जानने के लिए, फुल नोटिफिकेशन डिटेल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने फुल डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्ज़ाम प्रोसेस की, कि इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस की इस वीडियो में आज डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि सिलेक्शन किस तरह से होना है और एग्ज़ाम किस तरह से होना है। तो सबसे पहले आपको इसकी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ऑनलाइन फॉर्म को भरना है इसके को, कि सबसे पहले आपका CBT बना होना है और उसमें जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा कैंडिडेट, वो आपका CBT 2 एग्ज़ाम देगा। और CBT 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको CBAT एग्ज़ाम यानी कि साइको एग्ज़ाम देना है। और इसके बाद में आप साइको एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी DB के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है और ये सभी कंप्लीट करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। कि CBT 1 जो एग्ज़ाम हमारा है, फुल डिटेल समझते हैं। तो CBT 1 आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, ये CBT 1 ओनली स्क्रीनिंग बेस्ड एग्ज़ाम है खाली, यानी ओनली इस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाइंग करना है ये। और CBT 1 फाइनल सिलेक्शन के लिए इसके नंबर काउंट नहीं होने हैं, खाली CBT 1 से CBT 2 में जाने के लिए आपको ये एग्ज़ाम पास करना है। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो CBT 1 का आपका टोटल 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का आपका पेपर है टोटल। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो इसमें 75 क्वेश्चन है। 75 इसके अंदर टोटल क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, आपका हर क्वेश्चन है आपका टोटल। और इसके अंदर आपका निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है हर गलत करने पर आपका। अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं 1/, में एलिजिबल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्या है, तो अंडर रिजर्व और EWS के लिए 40% है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 30% है, SC के लिए 30% है और ST के लिए 25% है। तो ये है मिनिमम क्राइटेरिया पासिंग के लिए CBT 1 के लिए। जब आप CBT 1 में पास हो जाएंगे तभी आप CBT 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो CBT 1 में मिनिमम पासिंग के लिए इतने परसेंटेज आना कंपलसरी है। तो सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं आपके, टोटल आएंगे इसके अंदर 75 जो क्वेश्चन आने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। अब बात कर लेते हैं उसमें सिलेबस की।
तो इसके अंदर से जो सिलेबस दिया गया है, पहले मैथमेटिक्स दिया गया है तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने हैं, मेंटल एबिलिटी दी गई है तो इसके क्वेश्चन आने हैं, जनरल साइंस दिया गया है और जनरल अवेयरनेस दिया गया है। तो ये 4 पार्ट इसमें दिए गए हैं। अब 4 पार्टों में हम मैथमेटिक्स को डिटेल से समझते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं मैथमेटिक्स में। पहला है आपका नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम से इसमें क्वेश्चन आने हैं। दूसरा आपका है बोर्ड मास, तीसरा है आपका डेसिमल, फिर है फ्रैक्शन, फिर एलसीएम, फिर HCSF, फिर आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद में आपका है परसेंटेज, फिर है आपका मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क आपका चैप्टर का नाम है। इसके बाद में आपका टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है। इसके बाद में आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चैप्टर है। फिर उसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आपके सवाल आने वाले हैं और उसके बाद में एलजेब्रा से सवाल आएंगे आपके, और ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनसे भी इसके सवाल मैथ में आने वाले हैं। और एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट से सवाल आने वाले हैं आपके। एज कैलकुलेशन से आपके आएंगे, कैलेंडर एंड क्लॉक से सवाल आने वाले हैं, एंड पाइप एंड साइटर्न्स और ETC, और भी इसमें चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो ये थे इसके कुछ मुख्य चैप्टर्स मैथमेटिक्स के अंदर जो आपके आने वाले हैं मैथमेटिक्स में। मेंटल एबिलिटी, यानी हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। मेंटल एबिलिटी तो इसको बोला गया है यहाँ पे, बट ये रीजनिंग का चैप्टर है, रीजनिंग के क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। तो मेंटल एबिलिटी की हम बात कर रहे थे, तो इसमें पहले आएगा एनालॉजियस, फिर आपका अल्फ़ाबेटिकल्स एंड नंबर सीरीज़, और इसके बाद में आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से सवाल आएंगे इसके अंदर। और इसके बाद में फिर आपका है मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस, और फिर इसके बाद में रिलेशनशिप, फिर उसके बाद में साइलोजिज्म, इसके बाद में आपका जम्बलिंग, वेन डायग्राम्स आएंगे आपके, और डाटा इंटरप्रेशन एंड सुफिशिएंसी, ये इसके अंदर आने वाले हैं। और उसके बाद में कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से सवाल आने हैं आपके रीजनिंग के अंदर। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस के रीजनिंग के सवाल आएंगे आपका। एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, और आपका स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजप्शंस, ये आपका रीजनिंग के टोटल चैप्टर्स हैं जो कि मुख्य इसमें आने वाले हैं इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस की बात कर लेते हैं, तो जनरल साइंस में जो सिलेबस है आपका, अंडर दिस कवर सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के 10th स्टैंडर्ड लेवल का आएगा आपका, 10वीं क्लास के लेवल का आपका साइंस इसके अंतर्गत आने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस अंतर्गत जो है ये जनरल साइंस के इसमें सवाल आएंगे। अब बात कर लेते हैं D, जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस यानी कि GK की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपका करंट अफेयर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल आएंगे आपका, और उसके अंदर कुछ स्पोर्ट्स और कल्चर के सवाल हैं, और पर्सनालिटी के हैं आपके, और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो कुछ अदर सब्जेक्ट भी हैं जो इम्पोर्टेंट्स है जनरल अवेयरनेस के अंदर। तो ये थे आपका GK के सवाल। तो ये आपका CBT 1 के हैं। तो मैथमेटिक्स और आपका जो रीजनिंग वाला चैप्टर है आपका, ये CBT 1 और CBT 2 के लिए जो चैप्टर नेम है सेम ही है, CBT 1 और CBT 2 के लिए सेम ही है। अब बात कर लेते हैं CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, यानी सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं इसमें। तो इसके अंदर आपका CBT 1 से जो नॉर्मलाइजेशन नंबर आपको मिलेंगे उसके अनुसार CBT 2 के लिए क्वालिफाइड किए जाएंगे, और CBT 2 के लिए जो शॉर्टेस्ट होंगे कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 15 गुना कैंडिडेट को इसमें क्वालिफाइड करके CBT 2 के लिए एलिजिबल किया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका ALP के लिए, आपका CBT 2 का टोटल नंबर और CBAT के नंबरों के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं CBT 2 की। तो CBT 2 में जो है आपका 2 पार्ट है आपका, CBT 2 के अंदर 2 पार्ट हैं आपका, पार्ट A और पार्ट B, और टोटल ड्यूरेशन है आपका 2 घंटे 30 मिनट का इसमें टोटल टाइम है, और 175 इसके अंदर क्वेश्चन है। टोटल मिला के 175 क्वेश्चन इसके अंदर हैं CBT 2 में। और पार्ट A की बात कर लें तो पार्ट A आपका 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चन का।
100 क्वेश्चन है इसके अंदर 90 मिनट के अंदर। और पार्ट बी 60 मिनट का है, 75 क्वेश्चन है इसके अंदर, 75 टोटल क्वेश्चन है इसके पार्ट बी के अंदर, है ना। अब निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसके अंदर है CBT 2 के अंतर्गत। तो पार्ट ए में जो मिनिमम पासिंग एलिजिबिलिटी है आपका EWS और अनरिजर्व के लिए आपका 40% है आपका, और OBC के लिए 30% और SC के लिए 30% और ST के लिए 25% इसमें मिनिमम पासिंग मार्क है पार्ट ए में। और पार्ट बी के अंदर आपका 35% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, 35% आपको पार्ट बी के अंतर्गत लाने होंगे, तभी आप पार्ट बी में क्वालिफाइड होंगे। अब पार्ट ए में जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, CBT 1 में जो मैथमेटिक्स का पार्ट था बिल्कुल सेम वही सारे चैप्टर इसमें भी आने हैं। और रीजनिंग की बात कर लें तो CBT 1 में अभी हमने डिटेल से समझाया है, तो सेम वही सारे चैप्टर इसके अंदर भी रीजनिंग के अंदर आने हैं। CBT 2 के अंदर जो जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला चैप्टर दिया गया है, इसके हम डिटेल से टॉपिक्स के समझेंगे। बोर्ड टॉपिक्स एलबी इंजीनियरिंग के अंदर आप आएगा, एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपके सब सवाल आएंगे, प्रोजेक्शन के आएंगे, व्यू, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, लाइन, और आपका ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के सवाल आपके आने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग से आपके। और क्या आने वाला है आपका, यूनिट के सवाल आएंगे, मेजरमेंट्स के आएंगे, मास एंड वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, इनके सवाल आपके आने वाले हैं। हीट एंड टेम्परेचर से सवाल आपके आने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आएंगे, लेबर एंड सिंपल मशीन के सवाल इसमें आने वाले हैं। ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी एंड हेल्थ के सवाल आप इसमें आने वाले हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी के सवाल, IT लिटरेसी से सवाल आप इसमें आने वाले हैं। तो ये थे आपके जनरल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सवाल जिन चैप्टरों से या टॉपिक से आने वाले हैं। सिलेबस आपका है पार्ट ए का, सिलेबस है आपका CBT 2 के अंदर सिलेबस आपका पार्ट ए का था ये आपका। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी के सिलेबस की। तो पार्ट बी का जो सिलेबस है आपका, ये आपका जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे उस ट्रेड से आपके इसमें सिलेबस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 75 क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं आपके ट्रेड से ही पूछे जाने हैं। जिस ट्रेड से आपने भरा हुआ है, मानो इलेक्ट्रिकल से भरा है तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपका मैकेनिकल से भरा है तो मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है उसी ट्रेड से इसमें 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। बात कर लेते हैं CBAT की बात। CBAT यानी साइको के लिए जो कितने कैंडिडेट आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उसके 8 गुना कैंडिडेट को CBAT के लिए एलिजिबल किया जाएगा, पास किया जाएगा आपका। अब क्वालिफाइंग और CBAT की बात कर लेते हैं। CBAT यानी साइको की बात कर लेते हैं। साइको एग्ज़ाम के अंदर आपको तो मिनिमम T स्कोर यानी 42 अंक आपको प्राप्त करने होंगे टेस्ट में। आपका CBAT के अंदर आपको 42 अंक आपको प्राप्त करने होंगे, T स्कोर करना होगा CBAT के क्वालिफाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। जो CBT 2 है आपका पार्ट ए में से आपका 70% आपका वेटेज उसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन में, और 30% वेटेज आपका है CBAT का। तो पार्ट ए आपका CBT 2 का 70% आपका है, और CBAT से आपका 30% आपका मिनिमम वेटेज है, आपका वेटेज होगा। तो इनको मिलाकर आपका फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद में आपका होगा, और इसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट इसके बाद होने वाला है। तो मेडिकल टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो मेडिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं तो मेडिकल टेस्ट आपका A1 क्लास का होगा। आपका फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, फिजिकली फिट होने चाहिए। और डिस्टेंस विजन की बात कर लेते हैं। नंबर 1 आपका, तो डिस्टेंस विजन आपका 6x6 हो या 6x6 विदाउट ग्लास विद फॉगिंग टेस्ट में आपका होना चाहिए। और नंबर 2 आपका है इसमें नियर विजन के लिए आपका है 0.6
या 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए, साथ में 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। मस्ट टेस्ट जो आपका होने वाला है नंबर 3 कलर विज़न का आपका होने वाला है, कलर विज़न में पास आपको होना होगा। और आपका विंकुलर विज़न, फील्ड ऑफ विज़न, नाइट विज़न एंड मैस्कोपिक विज़न, इन टेस्ट में आपको पास होना होगा। तो ये था आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दिया गया है, उसकी हमने डिटेल से समझा है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।